नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का। अच्छा, अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है यानी डिफाइंड है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बेसिकली। और दूसरा क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू है यानी एफ ऑफ ए है वो लिमिटिंग वैल्यू से दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर और दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। अदरवाइज अगर एक भी इनमें से पूरी नहीं होती यानी फुलफिल नहीं होती तो फंक्शन जो है वो नॉट कंटिन्यूस यानी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन डेट वी एक्चुअली पुट इन द फंक्शन, यानी क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे देखो सवाल में जैसे यहाँ पे है लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है हमें एक्स टेंड्स टू ए यानी एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। तो जो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे ना वही 1 पे ही लेंगे। तो जो लिमिटिंग वैल्यू दी हुई होगी ना तो उसी से हमें पता लग जाएगा कि हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस नंबर पे निकालनी है। देन लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट पे निकालने की हम पहले देख चुके हैं कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। देन हमारे पास दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, और तीसरा होता है एल हॉस्पिटल रूल, और चौथा है ग्राफिकल है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहला कौन सा है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों बराबर होनी चाहिए। सिंपल एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5 3x माइनस 3, और 3x माइनस 3 और इसकी लिमिट क्या है? 1 है। तो सिंपल इसी इक्वेशन में ना हम x की जगह 1 पुट कर देंगे जो कि लिमिट है, और इसको समझ लो एनालिटिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/0 जो कि है इन्फिनिटी, यानी 0 से हो रहा है ना, मतलब अनडिफाइंड। तो ये अगर अनडिफाइंड है तो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी जो पहली कंडीशन है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शन की, तो वही पूरी नहीं हो रही। तो ये हम जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अच्छा, इस पे आ जाओ। अच्छा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी सेम नहीं आ रही, यानी इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। देखो माइनस का फ़र्क है, तो ये भी सेम नहीं है। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही इसकी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x² माइनस 4 और अपॉन x माइनस 2। अच्छा, इसकी कंटिन्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे दिया हुआ भी होगा, वरना फिर लिमिट को लगा के दिया हुआ होगा, वरना इस तरह से दिया हुआ होगा एट। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे सबसे पहले, यही जो 2 दिया हुआ है वो x की जगह पुट करेंगे, 0/0 दोबारा अनडिफाइंड हो गया, तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे। सेम उससे करेंगे जब भी। अच्छा, ये दूसरा है क्वेश्चन, ये सेम मेरे ख्याल सेम क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ भी लिमिट अप्लाई करोगे 0 ही 0 आता रहेगा। हाँ, तो देखो यही आंसर है। हैंस द फंक्शन गिवन इज नॉट कंटिन्यूस। इस कंटिन्यूस कैसे? अच्छा, ये फंक्शन जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है, देखो पहले यहाँ -2 था और यहाँ पे +2 कर दिया है, तो ये अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। अब यहाँ पे अगर 2 डालेंगे ना तो हमें 2² - 4 मिलेगा और 2 + 2 मिलेगा। 2² - 4 हमारे पास 0 हो जाएगा, देन 2 + 2 4 हो जाएगा। अच्छा, 0/4 यानी नीचे डिनोमिनेटर जीरो होता है ना, जब ही इन्फिनिटी आता है और जब ही फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो हमारे पास 0 से ये डिवाइड होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, और 0 जो है वो डिफाइंड है, मतलब 0 पे अनडिफाइंड नहीं होगा जब न्यूमरेटर में होगा, जब डिनोमिनेटर में होगा जब जाके अनडिफाइंड होगा। यानी अगर जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना, अगर ये 4/0 होता तो ये होता अनडिफाइंड। अभी ये 0.4 है मतलब डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू है 0। अच्छा, ये हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल ली, ये जो है 0 ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये जो है ना अप्लाइंग लिमिट लगा के, लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू बेसिकली। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के दोनों 0 हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन क्या है कि वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि 0 है, और फिर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए। तो दोनों बराबर भी हैं, दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया। एक और फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इसकी भी हमें कंटिन्यू चेक करनी है एट एक्स एक दो यहाँ पे वो दिए हुए इनपुट्स जो कि एक 2 है और एक 3 है, इन दोनों पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं। सिंपल हम क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो अच्छा हाँ,
सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि हमें रेंज लेनी कौन सी है इसमें से, ठीक है। तो जब 2 की बात आएगी ना यहाँ पे, तो हमने पीस वाइज वाले में पढ़ा था कि 2 से छोटा है और 0 से बड़ा ये है। तो जब 2 इक्वल है ना, तो 2 इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड वाली में। तो हम जब 2 लेंगे ना, तो हम x+1 लेंगे यहाँ पे। ये रहा वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए x+1 लिया, x की जगह 2 पुट करा तो हमारे पास आंसर आ गया 2 3। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास आ गई 3। देन लिमिट लगाएंगे सेम पे, लिमिट लगा के सेम इसी पे लगाएंगे ये वाली x+1 पे। तो लिमिट लगाने के लिए लिमिट का है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगेगी यहाँ पे ना। हम डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट सर ने कहा था कि ले लेना, ताकि दोनों बराबर हों या ना हो ये भी पता लग सके, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जब हमने ली, और सॉरी हाँ याद आया, पीस वाइज में ना हमें लाजमी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड करनी है, इसमें हम एनालिटिकल पे नहीं जा सकते। तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लाजमी लेंगे, तो यही मसला था। x टेंड्स टू 2 है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो 2 से नीचे होगी, यानी 2 से माइनस वाली वैल्यू या लाइक 1.99 तक इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, और राइट हैंड लिमिट इसमें 2 से ऊपर वाली वैल्यू 2.01 वाली होगी। तो देखो 2 से जैसी नीचे चलाई है ना, यहाँ पे ये पीस वाइज में दिया हुआ है, ये 2 इज इक्वल्स टू होगा x, तो ये वाला है। वरना अगर 2 से छोटी वैल्यू है तो ये वाली है। तो यहाँ पे जब ये हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट ली ना, तो माइनस में चला गया, यानी 2 से छोटी हो गई। तो उसके लिए हमने फिर ये वाली ली 3 - x वाली, और फिर इस पर सॉल्व किया तो वहाँ पर 1 आएगी। देन हमने राइट हैंड लिमिट ली 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी थी, तो इसके लिए सेकंड वाला ही रहेगा। यहाँ पे पुट करा तो हमारे पास 3 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसमें। तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा हमारा, हैंस लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है 2 पर। लेकिन हमारी ये बता कि 2 और 3 दोनों पे चेक करना है, 2 और 3 दोनों पे चेक करना है ना, तो हम 3 के लिए भी चेक करेंगे। अच्छा, अब 3 के लिए क्या है यहाँ पे, हम फंक्शन को देखते हैं कि 3 इज इक्वल्स टू x और ग्रेटर 3 x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 और लेस दैन 4, तो उसके लिए ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला ले लेंगे जो कि है x+9, इसमें पुट करेंगे तो 12 वैल्यू आ जाएगी। देन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से छोटी वाली, 3 से छोटे वाले के लिए है हमारे पास x+1, यहाँ पे दिया हुआ है 3 से छोटी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे 3 से छोटी वैल्यू x+1 लगाया 4 आ गया, राइट हैंड लिमिट पे 3 से ऊपर वैल्यू 3+9 और x+9 लगाया तो यहाँ पर 12 आ गया। ये दोनों भी बराबर नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया 2 पर भी। अच्छा, अब ये मैंने खुद ही निकाल दिया था कि x इज इक्वल्स टू 1 पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब हमने 1 पे देखा ना, तो 1 के लिए हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है पहला वाला ये, तो 1 के लिए हमने लिया 3 - x, 1 पुट किया यहाँ पे 2 आ गया। देन लिमिट लगाई, लिमिट में 1 से छोटी वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये 0 से बड़ी है और इक्वल टू और 2 से छोटी है, तो मतलब 1 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो तो सेम ही रेंज रहेगी यहाँ पे। तो 3 - 1 2 लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी और राइट हैंड लिमिट पर भी सेम, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 3 - 1 ही रहेगा, ये गलत लिया हुआ है 1 + 1, तो 3 - 1 भी 2 आएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई, ठीक है। तो दोनों लिमिट बराबर भी मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट करती है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कि 2 है और लिमिटिंग वैल्यू जो कि 2 है, दोनों बराबर भी हैं। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे एफ सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला भी हो गया सॉल्व। अब एक मॉड का फंक्शन है, इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। अच्छा, मॉड का फंक्शन हमने पीछे ही पढ़ा था, जब भी मॉड का फंक्शन लिखा हुआ है इस तरह से उसको ऑटोमेटिकली खुद ही देख के -x और x में कन्वर्ट करके -x वाले को x से छोटी रख दो वैल्यू, और x वाले को x से बड़ी, वो 0 से बड़ी रख दो, या इक्वल रख दो उसके दोनों, 0 को इक्वल भी 0 से बड़ी भी। तो ये मॉड का फंक्शन खोलना होता है इस तरह से। देन सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे 0 पे, एफ ऑफ 0 0 ही आएगा मॉड के फंक्शन में। जब 0 होगा या 0 के इक्वल होगा तो सिंपल उसको x रख देंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगी। अब 0 तो छोटी वैल्यू में नेगेटिव होगा, -0 हमेशा फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव x लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा। पॉजिटिव पे भी 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, यानी 0 से ऊपर वाली वैल्यूज़, उसके लिए सिंपल x लेंगे तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, जो कि है 0, और लिमिटिंग वैल्यू
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है 0 पर। इसका एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये एक और क्वेश्चन दिया सर ने, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इसको चेक करना है 0 पर। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली तो 0/0 हो जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स अपॉन एक्स है ना, तो 0/0 हमने पहले भी ये भी बताया कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जब न्यूमरेटर में आया तो फिर ठीक है, उसकी वैल्यू सिंपल 0 आ जाएगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर आ गया तो अनडिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड हो गया सिंपल, तो यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पे लिख देंगे कि भाई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो और द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस है एट इज इक्वल्स टू 0। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि x² और 2x - 1 x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तो 1 के इक्वल वाला ये वाला है और 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये है। अभी 1 पे निकाल रहे हैं, 1 के इक्वल ये है, तो 2x - 1 पे निकालेंगे, आंसर आएगा 1। और फिर लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू मतलब ये वाला x², 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 से ऊपर वाली वैल्यू मतलब 1 के इक्वल और 1 से बड़ी ये वाली है, तो 2x - 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, और क्या कहते हैं, जो लिमिटिंग वैल्यू है 1 है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 1, दोनों बराबर हैं, तो ये फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूस। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट करती है और गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो इसी तरह इसके सारे सवाल होंगे। अब ये sin x अपॉन x का है, इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ़ x इज इक्वल्स टू 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। ठीक है, तो अब 0 पे चेक करनी है तो सिंपल जो है वो f(0) पुट करेंगे, जो कि 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अगर 0 हो तो 1 लेंगे, सिंपल 1 लेंगे। अब नेगेटिव वैल्यू पे, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अगर 0 के इक्वल हो ना तभी हम 1 लेंगे, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, तो उसके लिए हम sin x अपॉन x ले लेंगे। तो 0 के अलावा वैल्यू मतलब 0 नेगेटिव में चला गया, मतलब -0.1 समथिंग, तो उसके लिए फिर हम sin x ओवर x यूज़ करेंगे। तो sin थीटा अपॉन थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, sin 0.0 पे तो थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, जो कि थीटा अपॉन थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा इक्वल। और पॉजिटिव पे भी सेम, तो sin थीटा अपॉन थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। तो यहाँ भी फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पर। यह कंटिन्यूस टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे।